गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज बेसिकली द ब्लड. वी हैव आल्सो सीन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट ब्लड ग्रुप्स आर एंड हाउ ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज योर ह्यूमन हार्ट. ठीक है. तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ए वेरी वाइटल ऑर्गन, generally present at the center of the body, a little bit tilted towards the left side on its apex. तो एपेक्स पॉइंट जो है, नीचे का जो पॉइंट है, वो थोड़ा लिटिल बिट टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, एंड इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट लंग, ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड एज द कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच की तरफ वो थोड़ा टिल्टेड होके रहता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होके रहता है. ठीक है. तो ये जो हार्ट है बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन है, डज नॉट हैव एनी अदर फंक्शन. द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस इज टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी और इनटू द लंग्स. So let us see what the structure is and what are the components of the human heart. So let's begin, students. So as you can see in this diagram, this is your human heart. I'll directly go into the different kinds of sorry, I'll go directly into the different kinds of structure. So the heart is covered by a very thin layer called as pericardium. ठीक है. इसके ऊपर का एक पतला सा लेयर होता है, इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है. दिस इज नॉट शोन हियर. You'll just see कुछ इस तरह का कवरिंग होता है, बाहर की तरफ होता है. इट्स ऑन द आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर है हार्ट का. एंड besides that the heart is divided into four chambers, as you can see. Upper two chambers are called as atrium. This is right atrium and this one is left atrium. ठीक है. तो upper two chambers are called as atrium, whereas the lower two chambers are called as ventricles. This is your right ventricle and this is your left ventricle. तो चार चैम्बर्स होते हैं. अपर टू चैम्बर्स एट्रियम, लोअर टू चैम्बर्स वेंट्रिकल्स. द एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. एट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं. दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि ये जो वेंट्रिकुलर वॉल है ये इतना थिक है. यू कैन सी इट्स वेरी थिक. अब एट्रियल वॉल देखो यहाँ पे इतना पतला है. द रीजन इज एट्रियम ब्लड रिसीव करता है, वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं. द एट्रियम आर सेपरेटेड बाय दिस थिक वॉल कॉल्ड एज interventricular septum, whereas the atrium are also separated by this thin wall called as interatrial septum. नीचे का जो सेप्टम है इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है, which is mentioned here. और ऊपर का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग इंटरएट्रियल सेप्टम बोलते हैं. The word septum literally means a wall. Okay. Now the right atrium receives blood, as I told you. ये blood receive करता है. कहाँ से receive करता है? It receives deoxygenated blood from the upper part of the body through superior vena cava and from the lower part of the body through inferior vena cava. ये नीचे का जो ब्लड वेसल है ये इंफीरियर वेना कावा है, ऊपर का जो ब्लड वेसल है वो सुपीरियर वेना कावा है. तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाके डिपॉजिट करते हैं इनटू द राइट एट्रियम. सिमिलरली यू विल फाइंड द लेफ्ट एट्रियम आल्सो रिसीव्स ब्लड, बट दिस टाइम इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स. लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो ब्लड आता है वो यहीं पे आता है. So there are two different blood vessels which actually deposit the oxygenated blood here. This comes from the left side. This is from the left lungs, left pulmonary vein. और ये वाला जो है ये है आपका right pulmonary vein. From the right lung and the left lung you will find the blood vessels come and they deposit oxygenated blood. Lungs में जो purify होके आता है oxygenated blood वो pulmonary vein के through आता है यहाँ पे. This one. ठीक है. So this diagram is little complicated, समझने में मुश्किल होता है, but yes student, you have to refer to this diagram only. So this is about the atrium. Now the ventricles, they pump blood. ठीक है. Right ventricle, it pumps blood into the lungs through the pulmonary artery. ये जो pulmonary लिखा हुआ है, this is actually pulmonary artery. तो यहाँ से जो blood आता है from your right atrium that goes into the lungs for purification, and the left atrium pumps oxygenated blood into the body through the aorta, this tube. तो इसका कनेक्शन थोड़ा समझने में मुश्किल होता है इस डायग्राम से स्टूडेंट्स. एक्चुअली ये जो एओर्टा है इसका ओपनिंग यहाँ पे होता है एट दिस पॉइंट. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस फॉर रीजन. यहाँ पे होता है तो यहाँ से होते हुए वो ऊपर जाता है इनटू द अपर पार्ट. इट बैंड्स अराउंड द पुल्मोनरी आर्टरी एंड गोज डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो एओर्टा सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, व्हेयरएज द पुल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लंग्स, डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और एओर्टा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है. तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो रेड कलर में दिया है दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू कलर में दिया है
वो कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको याद रख लो। नाउ बिसाइड्स दैट, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड फिर बैक फ्लो हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें वाल्व्स होते हैं। सिमिलर हियर, ये लेफ्ट एट्रियम जो है, इससे सारा ब्लड चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट। बट फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ब्लड फिर बैक फ्लो हो सकता है, इट कैन कम इन दिस डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टू स्टॉप दैट, देयर इज a specific kind of structure which is called as the valves. इनको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं बिकॉज एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहते हैं। हियर यू हैव द ट्राइकॉस्पिड वाल्व ऑन द राइट साइड, यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव द बाइकॉस्पिड वाल्व, दे आर आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ये जो बाइकॉस्पिड होते हैं मिट्रल बोला जाता है, ट्राइकॉस्पिड ट्राइकॉस्पिड ही है, उसका कोई और अल्टरनेट नेम नहीं है। ट्राइकॉस्पिड इसलिए बिकॉज इसमें 3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए ट्राइकॉस्पिड। ये बाइकॉस्पिड इसलिए बिकॉज इसमें 2 कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एज बिकॉज 3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, 3 बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसको अटैच करते हैं, यहाँ पे 2 बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसको अटैच करते हैं। सो दीज बंच ऑफ फाइबर्स विच अटैच द valves to the wall of the ventricles are called as chordae tendineae. Chordae tendineae valves को अपनी जगह के होल्ड करके रखता है, it holds the valves in its position by attaching it to the muscular wall of the ventricles. So on the right side tricuspid, on the left side bicuspid valve. Similarly, the pulmonary artery here and the aorta here, they also have valves because जब ventricles contract करेंगे तो blood इन दोनों blood vessels में चला जाएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो ब्लड फिर वापस लौट सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी वाल्व्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वाल्व्स। ये जो वाल्व्स हैं इसको हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज सेमी ल्यूनर वाल्व्स। नाउ वी कॉल देम एज सेमी ल्यूनर वाल्व्स बिकॉज दे आर हाफ मून शेप्ड, वो हाफ मून शेप्ड है, इसीलिए उनको सेमी ल्यूनर वाल्व्स बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एंड यहाँ पे जो येलो कलर का आपका दिखाया गया है, दैट इज बेसिकली that part of the human heart which controls your heartbeat. तो उसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे in the upcoming slides. So this is the structure of human heart basically, ठीक है। Now that is all mentioned here. यहीं पे वो सब चीज अभी हमने जो देखा वही मेंशन किया हुआ है कि it is present between the 2 lungs in the cavity, slightly tilted towards the left side. It is protected by a double membrane called as the pericardium, enclosed in pericardial fluid. There are 4 chambers, 2 chambers called as atrium on the upper side and the 2 chambers on the lower side are called as ventricles. The interatrial septum divides the 2 atria, whereas the interventricular septum divides the 2 ventricles. तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में है। So you can please pause this video and take down this. आप इसको लिख सकते हो अपने हिसाब से, नोट्स लिखना चाहो तो। Now here it continues. The atrium are divided, atrium and ventricle are divided by atrioventricular septum. दोनों के बीच में जो लेयर होता है उसको interventricular septum बोला जाता है। And each of the opening is guarded by 2 valves. On the right side you have tricuspid valve, 3 cup-like structures होते हैं. On the left side you have bicuspid valve, ठीक है। Right side tricuspid, left side bicuspid. And as I told you कि aorta और pulmonary artery वो भी valve से protected होते हैं, उनको बोला जाता है semi lunar valve. Semi means half, lunar means moon. So this is semi-lunar valve. Now let's come to this structure. Here आप लोग देखोगे जो हार्ट पहले हमने डायग्राम में देखा था वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बाकी सारे पार्ट्स को एलिमिनेट करके हम उस पार्ट्स को हाईलाइट किए हैं जो आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। Now the heartbeat in humans is basically 72 times per minute. 70 to 75 times per minute हम लोग कंसिडर करते हैं। That will fluctuate. वो ऊपर नीचे होते रहता है कंडीशंस के हिसाब से, आपके फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से, इवन एज। ड्यूरिंग चाइल्डहुड यू विल हैव हायर हार्ट बीट रेट एंड एज यू ग्रो अप थोड़ा कम हो जाता है, तो दैट विल फ्लक्चुएट, बट ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं 70 to 75 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है। दिस इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। लेकिन ये हार्ट बीट होता कैसे? नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ये वाला टर्म याद रख लो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट है टू बी मोर स्पेसिफिक, इट इज इनिशिएटेड बाय मसल फाइबर। द वर्ड मायो मींस मसल, जेनिक मींस व्हिच जनरेट्स, व्हिच प्रोड्यूसेस। तो मायोजेनिक हार्ट हमारा इसलिए है क्योंकि हमारा जो हार्ट है
वो हार्ट बीट जो है वो मसल्स कंट्रैक्ट कंट्रोल करते हैं, नॉट डायरेक्टली द नर्वस सिस्टम। दो द सिग्नल कम्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम बट नॉट डायरेक्टली बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑन द राइट एट्रियम एट दिस पॉइंट देयर इज ए बंच ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड एज एस ए नोड। इसको पेस मेकर भी बोला जाता है, एस ए नोड ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। सो हार्ट बीट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पहले आपका एस ए नोड वो सिग्नल भेजेगा फॉर द एट्रियम टू कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। द फर्स्ट फेज ऑफ योर हार्ट बीट बोथ द एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी जो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट इट इज ऑल दिस जस्ट टू गेट यू अ क्लियर आइडिया। ओके, तो ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप देखो यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये जो एरो मार्क्स आप देख रहे हो, दिस इज द वेव, द वे इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। नाउ जैसे ही ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आगे मूव करेगा एंड रीचेस अनदर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज एवी नोड। एवी नोड जो यहाँ पे है, एवी मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। सी एक्चुअली इट इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द राइट एट्रियम बट ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो इसीलिए हम लोग इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। तो जैसे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक आपका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, एवी नोड जिसको पेस सेटर भी बोला जाता है, ऐसे नोड पेस मेकर एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पेस सेटर, वो क्या करेगा, इसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को आगे फॉरवर्ड कर देगा इनटू द वेंट्रिकल्स, दिस एंड दिस वेंट्रिकल। नाउ द थिंग इज कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, तो अकेले एवी नोड टोटल वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इट डज, इट टेक्स द हेल्प। किसका हेल्प लेता है वो, ए बंच ऑफ मसल फाइबर, दिस वन व्हिच इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिश। So the AV node is connected to a bunch of muscle fiber called as bundle of Hish. Now this bunch of muscle fiber it divides, नीचे जाते ही वो divide हो जाएगा, half of its branching go to the right side, half to the left side. Now ये जो branchings होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं Purkinje fibers, ठीक है। So these root like branchings of the bundle of Hish are called as Purkinje fibers. तो दोनों ventricles की तरफ इनका root like extensions होता है। So what these to do कि ये जो wave of contraction AV node से इनको मिलता है from this point, वो बंडल ऑफ हिश होते हुए आपके परकिंजे फाइबर्स तक जाएगा, और ये सब मिलके बंडल ऑफ हिश परकिंजे फाइबर्स मिलके आपके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज हाउ योर हार्ट बीट गोज ऑन, ठीक है। तो हार्ट बीट इनिशिएट होता है ऐसे नोड से, प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, which is also called as pacemaker. Now when the wave of contraction from the SA node comes, it contracts both the atrium. तो पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड तक पहुंचेगा, एवी नोड उसको वेंट्रिकल्स में पास कर देगा बाय द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिश एंड परकिंजे फाइबर्स। इट विल पास इट टू द बंडल ऑफ हिश एंड द परकिंजे फाइबर्स व्हिच विल देन कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, और ये कार्डियक साइकिल की तरह चलता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल। फॉर द टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कार्डियक साइकिल. So students, this is all about the structure of human heart and the different components. In the upcoming class, we'll move on to the cardiac cycle, ECG, and other such related topics. Okay? Thank you. Thank you, everyone.